वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हमदान एकेडमी। आज हम लोग समांतर श्रेणियां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर से करने वाले हैं। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण चैप्टर को कंप्लीट किया है पहले की वीडियोस में, और आज समांतर श्रेणियों से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए अब करते हैं समांतर श्रेणियों की शुरुआत। जानते हैं कि क्या होती है समांतर श्रेणी और किस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसमें देखते हैं, जिसे हमने एग्जांपल के लिए लिखा 2, 4, 6, 8, सो ऑन। ये इस तरह से ये एक श्रेणी लिखी है, और इस श्रेणी में जो है प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद से 2 अधिक है। तो इसमें जो है सभी पदों का, 2 पदों का हम अंतर लें, जैसे 2 और 4 का अंतर, तो ये 2 होगा, और 6 और 4 में अंतर देखें तो 2 होगा, 6 और 8 में अंतर देखें तो 2 होगा। यानी इन दोनों में समान अंतर से ये बढ़ती जा रही है। प्रत्येक अगला पद हमें अपने पिछले पद में 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता चला जाएगा। इसी तरह से एक श्रेणी चलती रहेगी। तो इस श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसे हम कोई लिखे श्रेणी, जैसे 100, 95, 90, 85, सो ऑन। इस तरह से इसमें जो हमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में 5 घटाने से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये श्रेणी जो होगी वो समांतर श्रेणी होगी। और इसमें जो हम अगर 100 और 90 का डिफरेंस लें तो 5 आएगा, सॉरी 100 और 95 का डिफरेंस 5 आएगा, 95 90 का डिफरेंस 5 आएगा, और 90 और 85 का डिफरेंस 5 आएगा। तो इस तरह से ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी में जो अंतर है पदों में वो समान है। समांतर श्रेणी, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसको हम चेक करेंगे इस तरह से कि T2 माइनस T1, यानी कि ये जो पद होगा वो T1 होगा, ये T2 होगा, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड और फोर्थ। तो इनका अंतर, अगर T3 तीसरे और दूसरे पद का अंतर, और चौथे और तीसरे पद का अंतर, अगर ये तीनों बराबर आ जाए आपस में तो ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। और अगर बराबर ना आए तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इसमें जो पहला पद है, यानी इसको T1 को हम A से लिखते हैं, और जिसे 100, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। और जो इसमें अंतर होता है, जिसे इन दोनों का अंतर किया तो ये 5 आया, इसको हम कहते हैं सार अंतर, इसको D से लिखते हैं, जिसे इसमें आ रहा है 5। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने जान लिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, इसके प्रथम पद को किस हम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, और सार्वंतर को किस अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, ये भी हमने जान लिया। आइए अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए हुए प्रश्नावली 5.1 की, और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करेंगे। और उन क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो अच्छे से हमें समांतर श्रेणी की कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा। तो अब करेंगे हम प्रश्नावली 5.1। तो इसमें जो कहा गया है वो, इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें कहा गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर है 15 रुपये, और दूसरे किलोमीटर का किराया लेंगे तो कह रहा है कि उसमें अतिरिक्त 8 रुपये किलोमीटर पड़ता है का किराया, वो हम इसमें 15 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23 रुपये। फिर
तीसरे किलोमीटर का किराया जो लेंगे तो ये होगा 23 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23 और 8 31 रुपये। अब इससे हम श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी आएगी 15, 23, 31, 44। इसी तरह से ये श्रेणी चलती रहेगी और इसमें अब हम इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसलिए चेक करने के लिए हम T1 T2 T3 लिखेंगे और T2 माइनस T1 करेंगे। ये होगा 23 माइनस 15 बराबर 8 आएगा और T3 माइनस T2 करेंगे तो ये आएगा 23 माइनस 31 माइनस 23 तो ये भी अंतर 8 आएगा। तो इस तरह से ये T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 जो है बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 तो इसलिए यह श्रेणी जो श्रेणी हमें बनी तो ये होगी, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे जब हम तो यहाँ पर मान लेंगे कि जो बेलन में हवा है वो कितनी है। माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। फिर तो 1 जो होगा वो T1 हो जाएगा, यानी हमारा पहला पद हो जाएगा। और फिर लिखेंगे कि हवा निकाला तो हवा निकाली गई वो 1/4 भाग। पहले हवा 1 थी फिर 1/4 जो है हवा निकाल दी गई। तो अब जो T2 आएगा वो 1 माइनस 1/4 यानी 4 1 4 और 1 माइनस हो जाएगा तो ये 3/4 बचेगा। फिर हवा निकाला लिखेंगे हवा निकाला। अब हवा निकाली जो जाएगी वो अब हवा उसमें बची है इतनी और इसका 1/4 भाग जो लेंगे वो होगा 3/4 गुणे 1/4 यानी 3/16। फिर T3 जो होगा, अब जो हवा बचेगी जब इतनी निकाल देंगे इससे हम तो ये 3/4 माइनस 3/16 और 16 एलसीएम हो जाएगा। तब 16 एलसीएम जब होगा तो ये 12 माइनस 3 ये आएगा 9/16। इस तरह से जो श्रेणी बनेगी तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी जो बनेगी वो 1 कमा 1/4 1 कमा 3/4 कमा 9/16 कमा 16। इस तरह से यह श्रेणी बनेगी और इसको हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 जब करेंगे तो 3/4 माइनस 1 ये आएगा माइनस 1/4 क्योंकि जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 इधर गुणा हो जाएगी और ये माइनस का 4 और 3 ये माइनस 1/4 बचेगा। और T3 माइनस T2 जब करेंगे 9/16 और माइनस 3/4 ये आएगा। जो 4 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 माइनस 12 जो कि आएगा माइनस 3/16। क्योंकि अंतर हम देख रहे हैं कि ये अंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इन T2 माइनस T1 जो है वो इज नॉट इक्वल टू होगा T3 माइनस T2 के। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है।
इस तरह से दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसका हम तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपये है और उसके बाद जो हम जितने मीटर खोदते जाएंगे वो 50 रुपये के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये होगी और दूसरे मीटर ये जो होगी वो 150 प्लस 50 होगी, ये 50 रुपये मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, इसलिए ये 200 रुपये हो जाएगी। फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत जो होगी वो 200 प्लस 50 हो जाएगी, ये होगा 250 रुपये। फिर अब इससे हम श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी बनेगी वो लिख लेंगे वो 150 कामा 200 कामा 250 कामा 100। इस तरह से ये श्रेणी बन जाएगी और अब हम इसमें T1 T2 और T3 लेंगे और उसके बाद T2 माइनस T1 करेंगे चेक करने के लिए कि ये AP है या नहीं। ये आएगा 50। फिर T3 माइनस T2 जब करेंगे तो ये आएगा 250 माइनस 200 बराबर 50 बचेगा। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, क्योंकि T2 और माइनस T1 बराबर आ गया T3 माइनस T2 के, इसलिए यह जो है अतः यह जो श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी होगी, अतः यह समांतर श्रेणी है। इस तरह से ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चौथा पार्ट जो कि दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर जो पहले वर्ष की राशि जो होगी तो वो 10,000 रुपये है, क्योंकि जब पहले वर्ष में जमा किया गया तो अभी इस पर कोई ब्याज नहीं मिला है, इसलिए पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपये हो जाएगी और जो दूसरे वर्ष की राशि होगी वो क्योंकि पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपये, फिर इस पर हमें 8% ब्याज मिलेगा और 8% ब्याज जो होगा वो 10,000 में जुड़ जाएगा, वो दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस 10,000 का 8%, तो ये हो जाएगा 800 और 10,000, तो ये प्लस जब करेंगे तो 10,800 होगा, 10,800 रुपये दूसरे वर्ष की राशि। फिर तीसरे वर्ष की राशि जब लेंगे तो ये 10,800 पर अब हमें 8% ब्याज मिलेगा। 10,800 का हम 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब इससे हम 108 की गुणा 8 से करेंगे तो 864 आएगा और इसमें जब जोड़ देंगे तो 11,664 हो जाएगा। अब इससे हम श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी जो कि होगी 10,000 कमा 10,800 कमा 11,664 कमा 100। इस तरह से ये श्रेणी बनेगी। अब इसमें हम T1 T2 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये आएगा 10,800
10,800 माइनस 10,000 बराबर 800। फिर जब T3 माइनस T2 करेंगे तो ये आएगा 11,664 से माइनस करेंगे 10,800 जो कि होगा 864। इस तरह से यहाँ पर T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है, इसलिए T2 माइनस T1 लिखेंगे। चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद क्या लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। हमें 4 पद निकालने हैं और इसमें ए और डी दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है पहले पार्ट में 10 और डी बराबर 10, 10 कामा डी बराबर 10। तो जो इसका पहला पद होगा T1 वो ए के बराबर होगा, वो 10 होगा, और T2 जो होगा वो ए प्लस डी होता है, ये होगा 10 प्लस 10 बराबर 20। फिर T3 होगा वो ए प्लस 2D होगा। अब देखिए ये किस तरह से ए प्लस 2D होता है। अगर कोई श्रेणी जैसे लिखिए 5, 10, 15, 20, सोअन, इस तरह से अगर ये श्रेणी लिखी हुई है तो इसका जो पहला पद होगा T1 तो वो तो 5 हो जाएगा। अब जो उसका अगला पद होगा तो अगला पद जो होगा यानी T2, तो वो हम इन दोनों में अंतर देखें तो ये 5 का अंतर आएगा। तो इस तरह से हम पिछले वाले पद में हम जो अंतर है वो जोड़ दें तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए यानी पहला पद, और जो इनका अंतर होता है सारा अंतर जिसको हम डी से लिखते हैं तो ये ए प्लस डी हो जाता है। फिर इसके बाद जब हम तीसरा पद निकालते हैं ये 15 लाने के लिए, तो हमें जो डी होगा वो एक बार और इस इतने में जोड़ देंगे तो T3 जो होगा वो ए प्लस डी और प्लस डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए प्लस 2D हो जाता है। फिर अगर T4 निकालेंगे तो वो ए प्लस 3D हो जाएगा। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। फिर यहाँ पर ए प्लस T3 के लिए ए प्लस 2D और ए की वैल्यू 10 प्लस 2 गुणे 10 तो ये आएगा 30, और T4 जो निकालेंगे तो ये आएगा ए प्लस 3D, तो ये 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 40। इस तरह से ये इसके 4 पद T1, T2, T3, T4 आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ये अतः यहाँ पर लिख दें, इसलिए अभीष्ट पद बराबर 10, 20, 30, 40। ये अभीष्ट पद हो जाएंगे 4। अब इसका करेंगे दूसरा पार्ट जिसमें ए और डी उसमें भी दिया हुआ है। ए की वैल्यू इसमें दी हुई है ए बराबर -2, डी बराबर 0, ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया हुआ है। इसको करने के लिए T1 जो होगा वो ए के बराबर आ जाएगा, ये होगा -2, और T2 जो होगा वो ए प्लस डी होगा। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0 तो ये -2। फिर T3 ए प्लस 2D ये हो जाएगा -2 प्लस 2 गुणे 0 तो ये भी हो जाएगा -2। फिर T4 ए प्लस 3D ये होगा -2 प्लस 3 गुणे 0 तो ये हो जाएगा -2। इसलिए अभीष्ट पद जो होंगे पद बराबर -2, -2, -2, -2। इस तरह से ये अभीष्ट पद इसके ज्ञात हो जाएंगे। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे इसमें ए बराबर दिया हुआ है 4 और डी बराबर -3। ए बराबर 4
और डी बराबर -3। इसके लिए T1 बराबर ए बराबर 4 है और T2 बराबर a प्लस डी, दो ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3 बराबर 1 बचेगा। T3 a प्लस 2d, ये होगा 4 और प्लस 2 गुणे -3, ये हो जाएगा -6 आएगा और ये 4 तो माइनस का 2 बचेगा। फिर T4 जब निकालेंगे तो ये होगा a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुणे -3 बराबर 3 3 9 माइनस के 9 और प्लस का 4, ये बचेगा यहाँ पर -5। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट पद बराबर 4, -1, -2, -5, ये अभीष्ट पद हो जाएंगे। चलिए अब करेंगे हम इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में a बराबर दिया हुआ है -1 और d बराबर 1/2। तो जब T1 निकालेंगे तो T1 बराबर a और a की वैल्यू -1, T2 बराबर a प्लस डी और a की वैल्यू -1 और प्लस 1/2 बराबर -1/2। T3 बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 प्लस 2 गुणे 1/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1, ये 0 हो गया। फिर जब T4, तो T4 जो होगा वो a प्लस 3d बराबर -1 प्लस 3 गुणे 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस 3/2, इसको हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। -2 और प्लस 3/2, यहाँ पर बचेगा 1/2, ये होगा 1/2। फिर इसलिए यहाँ पर लिखें, इसलिए अभीष्ट पद -1, -1/2, -1/2, 1/2। इस तरह से ये इसके 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। हम इसका पांचवा पार्ट, इसमें a बराबर दिया हुआ है, a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। अब इसमें T1 जो होगा वो a होगा, a बराबर है -1.25। फिर T2 जो होगा तो वो a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1.25 और ये -0.25। ये जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये -2.0 होगा। और T2 सॉरी -1.50 होगा। T3 जो होगा तो ये a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -1.25 और प्लस 2 गुणे -0.25। फिर ये बराबर, उसके बाद जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, -0.50 और माइनस ये भी माइनस वो, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -1.75। फिर T4 a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, गुणा करने पर -0.75 होगा और -0.75 -1.25 के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -2.0। इसलिए अभीष्ट पद बराबर -1.25, -1.50, -1.75, -2.0। इस तरह से ये 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। इसमें जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। तो एपी दी हुई है और
हमें उसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो तीसरे का पहला पार्ट करते हैं। इसमें जो एपी दी हुई है वो 3,1,3,1,-1,-3, सो ऑन। इस तरह से ये एक एपी दी हुई है। इसका पहला पद और सारांतर लिखना है। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 3 और डी बराबर हो जाएगा 1, -3 = -2। प्रथम पद जो होता है उसको ए से लिखते हैं और सारांतर जो होता है उसको हम डी से लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए और डी निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद बराबर 3, सारांतर बराबर -2। तो इस तरह से इसके प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में जो श्रेणी दी हुई है वो -5, -1, -3, -7, सो ऑन। इस तरह से ये श्रेणी दी हुई है और इसमें हमें प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। तो इसका ए बराबर जो हो जाएगा वो -5 होगा और डी बराबर होगा -1 और +5, क्योंकि माइनस यहाँ पर होगा, ये माइनस पहले से है तो इसलिए यहाँ पर बचेगा 4। तो प्रथम पद बराबर -5 और सार्वंतर बराबर 4। इस तरह से ये इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है जो एपी दी हुई है वो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 9/3, 13/3। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद ए बराबर 1/3 होगा और डी बराबर होगा 5/3 -1/3, जो कि हो जाएगा 3 और 5 -1 बराबर 4/3। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद बराबर 1/3 और सार्वंतर बराबर हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब चौथा पार्ट इसका करते हैं। तो चौथे पार्ट में जो एपी दी हुई है वो 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, 3.9, सो ऑन। इसमें ए बराबर हो जाएगा 0.6 और डी बराबर होगा 1.7 -0.6, ये होगा 1.1। अब लिखेंगे प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर 1.1। तो इस तरह से ये इसका चौथा पार्ट हो गया और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रश्नावली 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें जो श्रेणियां दी हुई हैं इन श्रेणियों में हमें चेक करना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर जो एपी है तो उसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद ज्ञात करने होंगे। यानी हमें 4 पद दे रखे हैं सभी श्रेणियों में और उसके हमें अगर वो एपी है तो उसके 5वां, 6ठा, 7वां यानी T5, T7, T6, T7 हमें ज्ञात करना होगा और सार्वंतर भी ज्ञात करना होगा। इसलिए जो इसमें पहला पार्ट जो दिया हुआ है उसमें जो एपी श्रेणी दी हुई है वो 2, 4, 8, 16 दी हुई है। तो ये एक श्रेणी दी हुई है, इसको हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे T2 - T1। तो 4 - 2 बराबर होगा 2 और T3 - T2 करेंगे
T3 है 8 और T2 है 4, ये आएगा 4, T4 माइनस T2 T3, तो T4 है 16 माइनस 8 बराबर बचेगा 8। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3। और यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, आप लोगों को हम बता दें कि जब T2 माइनस T1 जो है T3 माइनस T2 के बराबर ना है तो हमें ये पद जो है T4 माइनस T3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब बराबर नहीं है तो यहीं से ये हमें पता चल जाएगा कि ये AP नहीं है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से ये चौथे का पहला पार्ट हो जाएगा।